इंदौर से खबर, जहां चाइनीज मांझे से नाबालिग का गला कटा है। मांझे से गला कटने से नाबालिग की मौत हुई है। बाइक से अपने दोस्तों के साथ ये नाबालिग लौट रहा था और पतंग का मांझा गले में उलझने से हादसा हुआ है। तो बाइक सवार 2 अन्य युवक भी इसमें घायल हुए हैं। तो बड़ी खबर इंदौर से आप तक पहुंचा रहे हैं। चाइनीज मांझे से एक नाबालिग का गला कट गया और गला कटने की वजह से नाबालिग की मौत हुई है। तो बाइक से अपने दोस्तों के साथ वो लौट रहा था, तभी इस हादसे का शिकार हुआ है जब चाइनीज मांझा उसके गले में आता है और उसका गला कट जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। तो बता दें कि पतंग का ये मांझा था जो कि गले में उलझा उसके और हादसा हो गया। बाइक सवार 2 अन्य युवक भी इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो चाइनीज मांझे को लेकर देखिए, लगातार हम देखते हैं कि हादसे होते रहते हैं और इसकी बिक्री पर भी बैन को लेकर दावे किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इसकी बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। शायद यही वजह है कि एक बार फिर से हादसा हुआ है। रालावलडर से घर आ रहे थे हम, तो एक पतंग का धागा आया और उसकी गर्दन पे लग गया। मेरे भाई की गुलशन नाम है। हाँ। फिर एक अंकल आए, कार से हमें बैठा के इस हॉस्पिटल में लाए। हाँ। तो गर्दन कट गई उसकी धागे से। हाँ। तुम्हारे को भी चोट आई है? हाँ, हमने भी हटाई नहीं, हमारी भी कट जाती। तो इन्हें हॉस्पिटल का नाम वगैरह नहीं पता है, तो फिर वहां से शायद किसी ने बोला कि इन्हें तत्काल एमवाईएच हॉस्पिटल लेके जाएं। तो ये हॉस्पिटल के लिए वहां से फिर अपने जो मददगार कार चालक थे, उन्होंने हॉस्पिटल इनको छोड़ा है एमवाईएच में, और यहाँ पर लेके आए। तब तक के बच्चे की जो थी मृत्यु हो चुकी थी, जिसको कि उसके बाद में फिर थाने पर सूचना दे करके अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि वहाँ घटनास्थल पर हमारे एसीपी साहब स्वयं है वहाँ पर, वो देख रहे हैं कि किस तरफ से धागा आया है, लेकिन अभी वहाँ धागा या पतंग इस टाइप की वहाँ कोई चीजें वहाँ दिखी नहीं है अभी। धार से खबर, जहां चाइनीज मांझा पर बड़ी कार्रवाई की गई है। चाइनीज मांझा के इस्तेमाल बिक्री पर बैन किया गया है। पुलिस ने पूरे शहर में बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी में चाइनीज मांझे के बंडल भी जब्त कर लिए गए हैं और 2 साल पहले एक मासूम की मौत हुई थी। चाइनीज मांझा के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया और उपयोग करने और बेचने पर कार्रवाई की जाएगी। तो लोगों से मांझा का इस्तेमाल न करने की अपील भी की गई है। तो बड़ी खबर धार से आप तक पहुंचा रहे हैं। चाइनीज मांझा पर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इस्तेमाल और बिक्री दोनों पर बैन लगा दिया गया है। तो पूरे शहर में अभियान भी चलाया जा रहा है और 2 साल पहले बता दें कि एक मासूम की मौत भी हुई थी और चाइनीज मांझा के खिलाफ ये अभियान चला रही है पुलिस और उपयोग करने और बेचने पर कार्रवाई की जाएगी। एक आदमी चाइना डोर बेचने के मकसद से जा रहा है, तो उसी मुखबिर सूचना पे एक्ट करते हुए हमने उसको पकड़ा और देखा तो 19 बंडल हमें चाइना डोर के मिले और उस पर अपराध पंजीकृत 567/25 अंतर्गत धारा 223 PNSS पंजीकृत किया गया है और आगे कार्रवाई चल रही है। और चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी तनुश्री हमारे साथ जुड़ गई है। सीधा उनका रुख करेंगे। तनुश्री, देखिए, लगातार हम देखते हैं कि हादसे इस तरह के होते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी तरह की कोई सख्ती नहीं दिखाई जाती और शायद यही वजह है कि इस तरह के हादसे अभी भी हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ऋतु, हर साल की तरह जो चाइनीज मांझा का उपयोग है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है, पर चाइनीज मांझा जो है धड़ल्ले से जो दुकानों पर बेचा जाता है, लोग खरीदते भी है उसको और उसके बाद ऐसे हादसे निकल के सामने आते हैं। इस बार जो ये मामला सामने आया वो तेजाजी नगर बाईपास का पूरा मामला सामने आया है, जहाँ पर जो कुछ युवक है वो घूमने गए थे, राला मंडल घूमने गए थे सुबह, और शाम को जब वापस अपने घर लौट रहे थे, बाइक पर सवार थे सभी लोग, तो तभी ये जो चाइनीज मांझा था वो इनकी तरफ आया और जो सबसे आगे बैठा हुआ था गुलशन, उसके गले में ये चाइनीज मांझा अटका और उसके गले में बहुत बड़ा कट लग गया, जिस वजह से काफी खून भी बहा। हालांकि जो उनके दोस्त थे उन्होंने चाइनीज मांझे को पकड़ने की कोशिश की, उसको हटाने की कोशिश की, तो इस प्रोसेस में उनका हाथ भी कटा है, जिस वजह से वो लोग भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि गुलशन को जब अस्पताल ले जाया गया उपचार के लिए, तब डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया, क्योंकि जब उनका गला कटा था, जब उनको कट लगा था, तब उसी मौके पर ही काफी ज्यादा जो ब्लड है वो बह गया था, काफी ज्यादा खून बह गया था। इस वजह से उनकी जो है मौत हो गई थी अस्पताल पहुंचते पहुंचते। हालांकि जो उनके साथी है, उनके साथियों के भी हाथों में चोट लगी है, वो घायल है। और ऋतु, इसमें सबसे अहम बात ये ध्यान देने की है कि जो चाइनीज मांझा है उसके ऊपर प्रशासन लगातार सख्ती दिखाता है, लगातार कार्रवाई करने की बात करता है, ये भी बात करता है कि चाइनीज मांझे पे प्रतिबंध लगाया गया है। पर सवाल ये है कि अगर प्रतिबंध लगाया गया है, प्रतिबंध है चाइनीज मांझे के उपयोग के ऊपर, तो अभी भी
क्यों धड़ल्ले से ये जो है दुकानों पर बेचा जा रहा है, छोटे बच्चे भी इसका उपयोग करते हैं, तो कितना हानिकारक हो सकता है, कितना डेंजरस हो सकता है इस मांझे के उपयोग से। जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से देखिए बैन भी लगाया गया है, कार्रवाइयां भी की जा रही है, उसके बावजूद बेचने वाले तो तैयार नहीं। लेकिन साथ ही साथ अनुश्री ये भी देखना होगा कि जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह के हादसे आते हैं उससे वो भी रूबरू है। तो ऐसे में जरूरत ये भी है कि अगर हम इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो उसे ना करें। जी बिल्कुल, देखिए ऋतु, जिस तरीके से चाइनीज मांझे का उपयोग किया जाता है, तो उसमें अगर लोग जो खरीद रहे हैं, अगर प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है, पर लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को भी समझना पड़ेगा कि जिस चीज का वे उपयोग कर रहे हैं वो कितना हानिकारक हो सकता है, उससे कितनी गंभीर चोटें आ सकती है। कुछ लोग जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लेते हैं इसको इस्तेमाल करने से पहले, हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी प्रिकॉशन के इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर चाहे खुले आसमान के चक्कर में जो बड़े बाईपास पे इसको उड़ाया जाता है, तो बाईपास के कारण जो भारी वाहन होते हैं या जो वाहन चालक होते हैं, जो टू व्हीलर्स पे उस समय मौजूद होते हैं, उनके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। तो इस वजह से जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है कि आप जो है जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स है उसको इस्तेमाल करें। और खासतौर पर जो खुले आसमान के चक्कर में जो वो बाईपास पे पहुंचते हैं, जो रूट्स पे पहुंचते हैं, तो ऐसी स्थिति में उससे बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो गाड़ियाँ काफी स्पीड में होती है, खासतौर पर जो टू व्हीलर्स होते हैं वो काफी स्पीड में होते हैं। जी धार का भी आप जिक्र करना चाहूंगी तनुश्री। धार की अगर बात की जाए तो यहाँ से ये खबर आई है कि पुलिस की तरफ से अभियान भी चलाया जा रहा है, जो मांझे के जो बंडल है उसे भी जब्त किया गया। तो शायद इसी तरह की कार्रवाई और भी अलग अलग जगह देखने को मिलनी चाहिए ताकि इस तरह के हादसे रुक सके। जी बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके की कार्रवाई धार में हुई है वो कार्रवाई हर जगह देखने को मिलनी चाहिए। पिछले साल जो है इंदौर में भी ये कार्रवाई की गई थी, चाइनीज मांझे पे प्रतिबंध लगाया गया था और सभी दुकानदारों को ये बताया गया था कि अगर वो चाइनीज मांझा रखते हैं या भेजते हैं तो उनके ऊपर चालानी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक ड्यूरेशन या कुछ महीनों के लिए ही आप ये कार्रवाई करें, ये कार्रवाई जो है लगातार जारी रहनी चाहिए, ताकि जो इस तरीके के हादसे निकल के सामने आते हैं उसके ऊपर रोक लगाई जा सके, उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सके। धार में जो कार्रवाई हो रही है वो काबिले तारीफ है और इस तरीके की कार्रवाई जो है अन्य शहरों में भी होनी चाहिए, इंदौर में भी होनी चाहिए और अन्य शहरों में भी होनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया तनुश्री आपका जानकारी के लिए। तो दो चीजों की जरूरत है कि एक तरफ तो सख्ती और कार्रवाई भी हो, तो वही दूसरी तरफ ये भी जरूरत है कि लोग भी यहाँ पर जागरूक हो। जब उन्हें पता है कि इस मांझे का कितना क्या नुकसान है, लोगों की जान तक चली जाती है, तो ऐसे में इस चाइनीज मांझे का इस्तेमाल वो ना करें।